क्या होता है महंगाई भत्ता? क्या इस पर लगता है टैक्स? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसका इंतजार देश के लगभग 1,15,00,000 लोगों को रहता है। जी हां, करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हर 6 महीने में एक खबर का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो खबर होती है महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर DA होता क्या है? सरकार इसे क्यों देती है? इसकी गणना कैसे होती है? क्या DA पर टैक्स लगता है? ITR में इसे दिखाना जरूरी भी है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल, क्या जुलाई 2026 में फिर से DA बढ़ सकता है? और अगर बढ़ता है तो कर्मचारी और पेंशनर्स की जेब में कितने अतिरिक्त पैसे आ सकते हैं? इस विशेष कार्यक्रम में हम DA से जुड़े हर सवाल का आपको देंगे जवाब। साथ ही बात 8वें वेतन आयोग की, जो आने वाले साल में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब समझिए, महंगाई भत्ता यानी DA आखिर होता क्या है। जब बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं, दूध महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो कर्मचारियों की वास्तविक आय कम होने लगती है। यानी वेतन वही रहता है लेकिन खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को बचाने के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है। सरल भाषा में कहें तो DA महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। सरकार ये मानती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए मूल वेतन के ऊपर DA दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि DA तय होता कैसे है? क्या सरकार मनमर्जी से इसे बढ़ा देती है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा वैज्ञानिक फॉर्मूला काम करता है। DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर की जाती है। ये सूचकांक बताता है आम आदमी के जीवन यापन का खर्च कितना बढ़ा है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत AICPI डेटा को देखती है, फिर एक तय फॉर्मूले के आधार पर DA की गणना की जाती है। यही वजह है कि DA बढ़ोतरी का सीधा संबंध महंगाई से होता है। जितनी ज्यादा महंगाई उतना ज्यादा DA बढ़ोतरी की संभावना। अब बात करते हैं पिछले कुछ साल में DA बढ़ा कितना। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2021 से अब तक DA में 10 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी जुलाई 2021 में देखने को मिली थी, जब DA में 11% की बढ़ोतरी हुई थी। उस समय कोरोना महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही थी और महंगाई भी तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद DA लगातार बढ़ता गया। जनवरी 2025 में 2% की बढ़ोतरी, जुलाई 2025 में 3% की बढ़ोतरी, अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर 2% DA बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसके बाद DA बढ़कर मूल वेतन का 60% हो गया। यानी किसी कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपए है, उसे केवल DA के रूप में 30,000 रुपए प्रति महीना मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी राशि है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या DA आपके वेतन का हिस्सा होता है? जवाब है हाँ, DA आपके मासिक वेतन का हिस्सा होता है। आपके CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी में शामिल होता है। हर महीने सैलरी के साथ आपके खाते में DA भी आता है, इसलिए इसे सिर्फ भत्ता समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई कर्मचारियों के लिए DA अब वेतन का एक बड़ा हिस्सा भी बन चुका है। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या DA पर टैक्स लगता है? जवाब है बिल्कुल लगता है। कई लोगों को लगता है कि चूंकि DA एक भत्ता है इसलिए शायद ये टैक्स फ्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयकर नियमों के मुताबिक DA पूरी तरह टैक्सेबल इनकम मानी जाती है, यानी आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक इस पर टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो DA की आय पर भी उसी दर से टैक्स लगेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो DA पर भी उसी दर से टैक्स लगेगा। अगला सवाल, क्या ITR भरते समय DA की जानकारी देना भी जरूरी है? जवाब है हाँ। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक DA को अलग से रिपोर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सैलरी इनकम का हिस्सा है। अगर कोई कर्मचारी ITR भरते वक्त DA की जानकारी छिपाता है तो बाद में आयकर विभाग की ओर से सवाल उठ सकते हैं। इसलिए ITR दाखिल करते समय DA की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये भी, DA इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसका जवाब हमें वर्तमान महंगाई के आंकड़ों में मिलता है। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई 3.48% रही, जबकि खाद्य महंगाई 4.20% तक पहुंच गई। दूध, सब्जियां, फल, दाल, खाद्य तेल, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, लगभग हर जरूरी चीज की कीमतें पिछले कुछ साल में बढ़ी हैं। ऐसे में DA कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर,
क्या जुलाई 2026 में डीए फिर बढ़ सकता है? फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संकेत काफी दिलचस्प हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि महंगाई का दबाव बना रहता है तो जुलाई में डीए बढ़ोतरी संभव है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। समुद्री व्यापार मार्गों पर अनिश्चितता है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में AICPI के आंकड़े अगर ऊपर जाते हैं तो डीए में नई बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। अब जरा ये भी समझिए, डीए बढ़ने से वास्तविक फायदा कितना होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक वेतन है 40,000 रुपए। अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो उसे हर महीने लगभग 800 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। साल भर में ये राशि हो जाएगी 9,600 रुपए। अगर किसी का बेसिक वेतन 60,000 रुपए है तो वही बढ़ोतरी सालाना हो जाएगी 14,000 रुपए से ज्यादा। यानी छोटी दिखने वाली डीए बढ़ोतरी असल में लाखों परिवारों के बजट पर बड़ा असर डालती है। अब बात 8वें वेतन आयोग की भी, क्योंकि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की और बाद में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जारी किए गए। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और वित्त विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आखिर 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? ये एक और बड़ा सवाल है। उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करना है। इसमें शामिल होंगे वेतन, भत्ते, महंगाई भत्ता, पेंशन, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और अन्य सुविधाएं। अब सवाल ये कि वेतन आयोग हर 10 साल में ही क्यों आता है? क्योंकि समय के साथ अर्थव्यवस्था बदलती है, महंगाई बदलती है, जीवन यापन का खर्च बदलता है, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बदलती हैं। इसलिए लगभग हर दशक में वेतन ढांचे की समीक्षा की जाती है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? फिटमेंट फैक्टर, यानी मूल वेतन को किस अनुपात में बढ़ाया जाएगा। ये वही आंकड़ा है जो तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पेंशनर्स की भी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, क्योंकि आयोग केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि पेंशनर्स का भी भविष्य तय करेगा। नई पेंशन व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट लाभ को लेकर भी बड़ी सिफारिशें आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इस समय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 बड़ी खबर है। पहली, जुलाई 2026 की संभावित डीए बढ़ोतरी। दूसरी, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। और अगर दोनों मोर्चों पर सकारात्मक फैसले आए तो करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या जुलाई में डीए बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 8वें वेतन आयोग की अगली बड़ी घोषणा कब होगी? और कर्मचारियों की सैलरी में आखिर कितना बदलाव आएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जुलाई 2026 में डीए बढ़ना चाहिए या नहीं? क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।